Hello, bachcho. Let's read the question. And the question here says that draw the electron dot structure of the following compounds and state the type of bonding in each case. So we have given these following compounds as potassium chloride, ammonia, calcium oxide, nitrogen, and calcium chloride. So we have to tell the type of bonding and the electron dot structure in these compounds. So सबसे पहले हम बताएंगे what is the key concept for this question is to know about the electron dot structures and to know about the type of bonds formed. So now सबसे पहले हमें बोला गया है KCl. So KCl जो है इसमें पोटेशियम और क्लोरीन दोनों जो है एटम्स जुड़ के एक जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जुड़ के एक कंपाउंड बना रहे हैं. सो पोटेशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो है 2 8 8 एंड 1 और क्लोरीन की अगर देखी जाए तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 2 8 एंड 7. सो यहाँ पर देखा जाए तो पोटेशियम के पास एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है. सो इट कैन डोनेट दिस इलेक्ट्रॉन एंड यहाँ पर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है. So that means that it can accept a pair one electron. So यहाँ पर पोटेशियम जो है उसका एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के जो 7 इलेक्ट्रॉन है वो हम इस तरह से शो कर सकते हैं क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दिखाने होते हैं. सो जो पोटेशियम है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन को डोनेट कर देगा क्योंकि उसके पास उसको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एक्वायर करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना होगा और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एक्वायर करने के लिए क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए. सो इट विल डोनेट अ पेयर वन इलेक्ट्रॉन टू द क्लोरीन. सो यहाँ पर क्या बन जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा, एक आयनिक बॉन्ड बन जाएगा. सो वी विल से कि यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बन रहा है? आयनिक बॉन्ड बन रहा है क्योंकि यहाँ पर आयनिक फॉर्मेशन हो रही है. पोटेशियम डोनेट करेगा तो पोटेशियम पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा एंड क्लोरीन एक्सेप्ट करेगा तो ये नेगेटिवली चार्ज आयन बन जाएगा. नाउ द नेक्स्ट इज नंबर 2. यहाँ पर हमें पूछा है अमोनिया. सो अमोनिया जो है, अमोनिया में हम देखेंगे कि नाइट्रोजन के पास उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 3 होते हैं. आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसके 5 होते हैं, 3 नहीं होते, 5 होते हैं क्योंकि उसकी जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 7. सो 7 का मतलब है 2 एंड 5. सो दैट मीन्स उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हम शो करेंगे 5. अब यहाँ पर 3 एटम्स जो है हाइड्रोजन के अटैच होंगे क्योंकि नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के लिए. सो दैट्स व्हाई ये 3 हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा? अपना बॉन्ड बनाएगा. तो यहाँ पर हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता. सो ये क्या करेंगे? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर लेंगे. सो इस तरह से जो नाइट्रोजन है वो भी अपना ऑक्टेट जो है कंप्लीट कर लेगा, स्टेबल कर लेगा और हाइड्रोजन भी एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेगा. सो दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है. तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि ये बॉन्ड कौन सा होगा? कोवेलेंट बॉन्ड होगा. नाउ नेक्स्ट जो है हम बताएंगे कि नंबर 3 में कैल्शियम ऑक्साइड. सो अब कैल्शियम ऑक्साइड का बॉन्ड कैसे बनेगा? कैल्शियम के जो
आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं 2। सो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है अपने लूज कर सकता है, और ऑक्सीजन के होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने एक्सेप्ट कर सकता है। सो कैल्शियम कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू ऑक्सीजन, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, आयनिक फॉर्मेशन हो जाएगी। कैल्शियम हो जाएगा 2 पॉजिटिव क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने लूज कर रहा है, और ऑक्सीजन हो जाएगा 2 नेगेटिव, यानी कि ये क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आयनिक फॉर्मेशन हो जाएगी, और ये बॉन्ड कौन सा बनेगा इनके बीच में, आयनिक बॉन्ड। नाउ द नेक्स्ट इज, यहाँ पर हम 4th नंबर में है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 5 होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, और दूसरे नाइट्रोजन के भी 5 होंगे। अब इस नाइट्रोजन को 3 और इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो वो दूसरे एटम्स के साथ क्या कर लेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेगा टू एक्वायर अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। सिमिलरली ये वाला एटम भी क्या करेगा, शेयरिंग कर लेगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। और ये बॉन्ड कैसे बन रहा है, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। नाउ द नेक्स्ट इज, जो लास्ट वाला हमें बताया गया है, दैट इज कैल्शियम क्लोराइड। अब कैल्शियम क्लोराइड के बारे में हम क्या बोलेंगे, नंबर 5 में हमें बताया है कैल्शियम क्लोराइड। तो यहाँ पर अब हमें पता है कि कैल्शियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं, और क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में। सो यहाँ पर कैल्शियम के पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये क्या करेगा, ये अपना जो है इसको एक इलेक्ट्रॉन इस एटम को डोनेट कर सकता है क्लोरीन के। तो दैट मीन्स दूसरा इलेक्ट्रॉन भी उसको डोनेट करना होगा, तो वो दूसरे एटम को शेयर कर देगा। सो ये शेयरिंग कैसे हो जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, और 2 क्लोरीन के एटम्स जो है यहाँ पर आपस में बॉन्ड बना लेंगे कैल्शियम के साथ। तो ये बॉन्ड कुछ इस तरह से बन जाएगा। सो यहाँ से कैल्शियम जो है वो क्लोरीन, हर एटम जो है 2 एटम्स क्लोरीन के, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स कैल्शियम से लेके अपने जो है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्रिएट कर लेंगे, और कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और क्लोरीन एटम्स पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आयनिक बॉन्ड बन रहा है। आई होप you have understood this answer very well. All the best and thank you.